नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। लगता है सभी लोग होली की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए होली पर बनने वाली तीन मिठाइयाँ लेकर के आई हूँ, गुजिया, लड्डू और शक्करपारे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत बहुत सा स्वागत है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले बनाते हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में डाली है मावा। आधा किलो मावा को हमको धीरे धीरे भून लेना है। पहले ये थोड़ा सा सख्त होगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये गर्म होगा ये मेल्ट होता जाएगा। और जब इतना ऐसा हो जाएगा ना कि हल्का सा भुन जाए, हमें इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज नहीं हो। इसको ठंडा होने देते हैं। और फिर यहाँ पर हमने लिए 2 टेबल स्पून सूजी। नॉर्मल सूजी है जो हम घरों में यूज करते हैं हलवे के लिए, उसी को हमें हल्का सा भूनकर ठंडा होने देना है। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैदा लेंगे। मैदा लीजिए, अगर हमने 500 ग्राम मावा लिया है तो लगभग मैंने यहाँ पर 1 किलो मैदा ली है। और मैदा को लेकर के हमने इसमें घी का मोहन लगाइएगा। 2 टेबल स्पून घी डालिए और इसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि हमारा जो घी है वो पूरे इसमें मिल जाए। पानी के साथ हमें एकदम सख्त सा आटा लगा करके 20 मिनट के लिए रख देना है। अब हम इधर आते हैं तो हमने क्या किया कि जो हमारा मावा है ना उसमें हमने डाल दी सूजी और उसके बाद में शक्कर। पीसी शक्कर की जगह ना जो रवा वाली शक्कर आती है ना, जिसको तगार बोलते हैं, वो अगर आप गुजिया में डालेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। होता क्या है कि जो पिसी वाली शक्कर होती है ना एकदम मिक्स हो जाती है खोए में। तो खोए में मिक्स ना हो इसके लिए जो तगार होती है वो बहुत अच्छी रहती है। तो मैंने चखा था, थोड़ा सा कम मीठा लग रहा था, मैंने यहाँ पर और मीठा ऐड किया, इलायची पाउडर डाल दिया है और डाल दी है चिरौंजी। चिरौंजी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक बार आप ज़रूर से बना करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब हमने क्या किया है, मैदा और मैदे में डाल 1 चम्मच लीजिए मैदा, उसमें 2-3 चम्मच डाल दीजिए पानी। एक स्लरी तैयार करेंगे जिससे कि हम अपनी गुजिया के किनारों को चिपकाएंगे। ये सारी रेसिपी मेरे चैनल पर हैं लेकिन सब अलग अलग है। मैं यहाँ पर एक साथ आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। तो यहाँ पर बड़ा सा बेल लीजिए रोटला जैसा और उसके बाद में कटोरी से काट लीजिए, अगर आपको बार बार बेलने के झंझट से बचना है तो। और फिर इस तरह से सांचे में बनाने से पहले ज़रूर से सूखी मैदा लगा दीजिएगा, नहीं तो कई बार ना चिपक जाती है हमारी गुजिया और फिर निकलती नहीं है। इसमें इस तरह से हमको अपने मिश्रण को भर देना है जो फिलिंग का है। ये देखिए, भरने के बाद में इस तरह से सांचे को बंद कर दीजिए और आपकी गुजिया बन करके तैयार हो जाए। इस तरीके से बनाने से क्या होता है ना कि बार बार बेलने के झंझट से बच जाते। एक साथ आप बड़ा सा बेल लीजिए और जिस साइज़ की बनाना चाहती हैं उस कटोरी से काट लीजिए और फटाफट से बन जाता है। नेक्स्ट भी है कि अगर आप काट रहे हैं और आपके मतलब आपको काट के भी नहीं बनाना है और आपने पूरी जैसी बेल ली है, इसके बाद आप इस तरह से कटोरी से काट दोगे ना, बड़ी कटोरी से, तो भी आपकी गुजिया बहुत अच्छी बन जाती है। बिल्कुल वही शेप आती है जो सांचे से आती है। बिना सांचे के भी मतलब सांचे जैसी गुजिया आप बना सकते हो। अब तीसरा तरीका है कि हमने कटोरी से इसको काट लिया है। अगर आपके पास सांचा नहीं है और आप थोड़ी डिजाइन वाली गुजिया चाहते हो तो कैसे बनाओगे। तो हमने इस तरह से कटोरी से काट लिया और उसके बाद में ये देखिए पूरा हमने इसको अच्छे से पैक कर दिया। और इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा सा मोल्ड करते हुए आप गुजिया को, डिजाइन वाली गुजिया बहुत अच्छी सी बन करके तैयार हो जाती है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी बन गई है। मैंने यहाँ पर सारी गुजिया, हाँ दोस्तों, आप जब भी गुजिया बना रहे हैं एक चुन्नी या चादर ले लीजिएगा, उसमें बनाकर इकट्ठे रखते जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक एक बना के डालते जाए, या खुले में रख देंगे पंखे की हवा में तो भी ये सूख जाए। इनको ढक कर रखना ज़रूरी होता है। घी को गर्म कीजिएगा और मीडियम फ्लेम पर हमको इनको हल्का सा ब्राउन होने तक, बहुत ज़्यादा नहीं, क्रीमिश जैसा कलर होगा, बस इतना सेकना है और उसके बाद में निकाल लेना है। तो ये देखिए हमारी सारी गुजिया बनकर के तैयार हो गई हैं। तो आप भी गुजिया खाइए। और इसी जो मैंने बैटर बनाया था, सॉरी डो बनाया था ना गुजिया वाला, वही डो मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया था और उसी से मैं अब बना रही हूँ शक्करपारे। तो आधे से लगभग मैंने गुजिया बना ली थी और आधे से ही मैं अब बना रही हूँ शक्करपारे। तो शक्करपारे बनाने के लिए हमने पहले, ये इसमें कोई नमक नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरह से हमने इनको बेल लिया। शक्करपारे का शेप आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हैं। मैं 3 तरह के शक्करपारे बनाऊंगी, तो हमें किसी भी तरह के शक्करपारे पाग कर अगर बनाने हैं तो हमें पहले शक्करपारे को प्लेन सेक लेना होगा। तो ये देखिए हमने इस तरह से शक्करपारे को डाल दिया। इनको एकदम लो फ्लेम पर सेकिएगा, धीमे धीमी आंच पर, जितनी धीमी आंच पर सेकेंगे उतने ही ये क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए हमारे शक्करपारे भी
क्रीम कलर के बढ़िया से बन गए हैं। इतना मज़ा आ रहा है ना देखकर, और खा के तो और भी मज़ा आएगा। तो ये देखिए तीनों को मैंने इनको 3 भाग में डिवाइड कर लिया है। ये मेरे पास थोड़ी सी चाशनी पड़ी हुई थी, इसमें मैंने क्या किया था ना, थोड़ा सा चुकंदर डाल दिया था चाशनी बनाते समय। तो आपके पास अगर प्लेन है तो आप प्लेन चाशनी बनाइएगा। चाशनी हमें कैसी बनानी है, देखिए चाशनी हमको सिर्फ ऐसी बनानी है कि जो आपके हाथों में अच्छे से चिपकने लग जाए। ऐसा 3 तार की चाशनी इसको बोलते हैं। और जैसे ही आप डालोगे ना तो ये जो आपका चाशनी है, शुगर की चाशनी है, ये इसमें लपेटना शुरू हो जाएगी। गैस को बंद कर दीजिएगा। जितना आप इसको चलाते जाएंगे ना ये अलग अलग होती चली जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छे से अलग अलग हुई है। 3 तार की चाशनी बनानी है हमको। अगर आप तार नहीं देख पा रहे हैं तो पानी में डालकर भी देख सकते हो, अगर हल्की सी जमने लगे तो तैयार है। इसके बाद हमने लिया है गुड़। गुड़ को जरा सा पानी डालिएगा, मुश्किल से 1 आधी चम्मच, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया है थोड़ा सा। गुड़ की मात्रा आपके शक्करपारे के अकॉर्डिंग रहेगी। इतने से शक्करपारे के लिए मैंने छोटी कटोरी गुड़ लिया है। इसका भी वही प्रोसेस है। आप जब गुड़ में खूब अच्छे से झाग आने लग जाएंगे ना, तब आप इसको डाल दीजिएगा, और फिर थोड़ा सा लास्ट में घी डाल दीजिएगा। घी डालने से क्या होता है, एक तो टेस्ट अच्छा होता है, और दूसरे ये सारे अपने आप अलग अलग हो जाते हैं। तीसरे, चॉकलेटी शक्करपारे बनाते हैं हम। तो चॉकलेटी शक्करपारे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में लिया है पानी। पानी के ऊपर स्टैंड रखिए, और जो चॉकलेट आती है ना बार वाली, वो वाली चॉकलेट लेकर के इसमें हमको मेल्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मेल्ट कर दी। एक एक चॉकलेट को इसमें डालते जाइएगा और निकालते जाइएगा। धीरे से सारी चॉकलेट हो जाएंगी। ये वाली चॉकलेट वाली ना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। मैंने बनाई थी, सब ने बहुत अच्छे से खाई। और ऊपर से डाल दीजिए नारियल बुरादा। ये लीजिए, हो गई हमारी चॉकलेट वाले शक्करपारे तैयार। अब बनाते हैं बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमेशा मोटा रवा लीजिएगा। 1.5 नंबर का रवा आता है, मैंने अपने चैनल पर पहले रेसिपी डाली हुई है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक साथ आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी लिया है बेसन, और बेसन में आधी कटोरी या पौन कटोरी के आसपास डालिएगा घी। शुरू में ज़्यादा घी मत डालिएगा, वरना कई बार क्या होता है ना, जैसे अभी शुरू में आपको सूखा लग रहा है ना, बाद में ये एकदम से लूज हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारा बेसन घी के अंदर मिक्स होगा ना, तो अपने आप ये भुनता जाएगा, और फिर हमारा आपको लगेगा कि बेसन में घी ज़्यादा हो गया है। तो ये देखिए हमने इस तरह से धीमी आंच पर भूनिएगा। जब इस तरह का सुनहरा सा कलर हो जाएगा ना, तो इसको आप निकाल लीजिएगा किसी भी प्लेट में, और इसको ठंडा होने दीजिए। अब इसमें मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर, और इसके साथ ही इसमें भी हम वही, जैसे मैंने जो शक्कर आपको बताई थी ना, इसको तगार बोलते हैं या बूरा भी बोलते हैं इसको, लेकिन तगार के नाम से इसको चाशनी से बनाया जाता है। तो ये दरदरा होता है, इससे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। सादा चीनी की अपेक्षा ना, चीनी से एकदम से प्लेन से हो जाते हैं, स्मूथ जैसे। इससे दरदरे लड्डू रहते हैं, दानेदार लड्डू रहते हैं। तो आप इससे ही बनाइएगा, लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। इसको अच्छे से मिला करके लड्डू बना दीजिए, और लास्ट में इस तरह से करेंगे ना आप, तो एकदम लड्डू ऊपर से चिकना हो जाएगा, जो दिखने में बहुत शाइन वाला लगता है, बहुत शाइनी लड्डू बन जाता है। तो इसी तरह से आप सारे लड्डू तैयार कर लीजिए। होली की तैयारियां शुरू कर दी होंगी आपने, तो आप भी मनाइए मेरी इन मिठाइयों के साथ। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में नई सी चीज़ों के साथ में। बाय बाय।